वेलकम बैक स्वतंत्र भारत न्यूज। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे बड़े सरकारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दरअसल दोस्तों, असम राज्य में विधानसभा चुनाव 2021 हुए हैं। इसी के चलते हम आपके सामने असम विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल का वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। एक टैगलाइन के साथ शुरू करते हैं, बीजेपी दोबारा बनाएंगी सरकार या कांग्रेस को मिलेगी कमान। फाइनल एग्जिट पोल के इस वीडियो में जानेंगे असम राज्य की 126 विधानसभा सीटों की पूरी डिटेल। लास्ट तक लगातार हमारे साथ बने रहेगा इस वीडियो। भाइयों बहनों, साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि असम राज्य में चुनावी मुद्दे क्या हैं। पहले मुख्य मुद्दे की बात करें तो सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून। दूसरे मुख्य मुद्दे की बात करें तो एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तीसरे मुख्य मुद्दे की बात करें तो अवैध प्रवासी। चौथे मुद्दे की बात करें तो मूल निवासियों का जमीन का हक। पांचवें मुद्दे की बात करें तो एसटी स्टेटस की मांग। छठे मुख्य मुद्दे की बात करें तो लव जिहाद। सातवें मुख्य मुद्दे की बात करें तो सांप्रदायिकता। और आठवें मुख्य मुद्दे की बात करें तो जीएसी यानी कि गोरखा ऑटोनोमस काउंसिल। और 90वें मुख्य मुद्दे का नाम है पेंशन स्कीम। जी हाँ भाइयों बहनों, अब आइए बात करते हैं सबसे पहले धेमाजी जिले की 2 विधानसभा सीटों की। यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 की 2 बीजेपी के खाते में जाने की संभावनाएं बताई गई हैं। कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब आइए बात करते हैं धूबरी जिले की 5 विधानसभा सीटों की। यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, अदर के खाते में 0 सीट। जी हाँ, अभी तक हमने 7 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 7 में से बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। अब आइए भाइयों बहनों बात करते हैं डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 2, अदर के खाते में 0 सीट। जी हाँ, अभी तक हमने 14 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 14 में से बीजेपी के खाते में 10, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। ये दोस्तों बात करते हैं दिमा हसाओ जिले की 1 विधानसभा सीट की। यहाँ एक ही विधानसभा सीट है और एक में से एक बीजेपी के खाते में जाने की संभावनाएं बताई गई हैं। वहीं अभी तक हमने 15 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 15 में से बीजेपी के खाते में 11, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। अब आइए भाइयों बहनों बात करते हैं गोलपाड़ा जिले की 4 विधानसभा सीटें की। यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, अदर के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अभी तक हमने 19 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 19 में से बीजेपी के खाते में 13, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5, अदर के खाते में 1 सीट जाने का संभावनाएं लगाई गई हैं। अब सीधा बात करते हैं गोलाघाट जिले की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अभी तक हमने 23 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 23 में से बीजेपी के खाते में 15, कांग्रेस पार्टी के खाते में 7, अदर के खाते में 1 सीट जाने का संभावनाएं बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हैलाकांडी जिले की 3 विधानसभा सीटों की। 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ तीनों विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई गई है। वहीं अभी तक हमने 26 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 26 में से 17 बीजेपी के खाते में, 8 कांग्रेस पार्टी के खाते में, 1 अदर के खाते में जाने की अनुमान लगाया गया है। ये दोस्तों बात करते हैं होजाई जिले की 3 विधानसभा सीटों की। यहाँ 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अभी तक हमने 29 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 29 में से बीजेपी के खाते में 19, कांग्रेस पार्टी के खाते में 9, अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं जोरहाट जिले की 5 विधानसभा सीटों की। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 34 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 34 में से बीजेपी के खाते में 22 सीट, 11 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, 1 सीट अदर के खाते में जाने की अनुमान लगाया गया है। भाई ये बात करते हैं बसका जिले की 3 विधानसभा सीटों की। 3 में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 37 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 37 में से 24 बीजेपी के खाते में, 12 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। अब आइए बात करते हैं कामरूप महानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों की। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 41 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 41 में से बीजेपी के खाते में 26, कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब आइए भाइयों बहनों बात करते हैं बारपेटा जिले की 6 विधानसभा सीटों की। 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 47 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 47 में से बीजेपी के खाते में 30, कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। भाइयों बहनों बात करते हैं कामरूप जिले की 6 विधानसभा सीटों की। 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट, यानी कि यहाँ भी 50-50 का आंकड़ा जाता नजर आ रहा है। वहीं अभी तक अदर के खाते में 0 सीट का अनुमान लगाया गया है। और अभी तक हमने 53 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 53 में से बीजेपी के
के खाते में 33, कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 और अदर के खाते में 1 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं विश्वनाथ जिले की 3 विधानसभा सीटों की। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 56 विधानसभा सीटों की बात कर ली थी। 56 में से 35 बीजेपी के खाते में, 20 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब आइए बात करते हैं कार्बी आंगलोंग जिले की 3 विधानसभा सीटों की। 3 में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अभी तक हमने 59 यानी 59 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 59 में से बीजेपी के खाते में 36, कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 और अदर के खाते में 1 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। अब आइए बात करते हैं बोंगईगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों की। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अभी तक हमने 62 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 62 में से बीजेपी के खाते में 38 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीट और अदर के खाते में 1 सीट का अनुमान लगाया गया है। अब आइए भाइयों बहनों बात करते हैं करीमगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों की और पांचों की 5 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं अभी तक हमने 67 यानी कि 67 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 38 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 सीट और 1 सीट अदर के खाते में जाने के अनुमान लगाया जा रहा है। अब आइए भाइयों बहनों बात करते हैं कछार जिले की 7 विधानसभा सीटों की और 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वही अभी तक हमने 74 यानी 74 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 42, कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 और अदर के खाते में 1 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। भाई भाइयों बहनों बात करते हैं चराईदेव जिले की 2 विधानसभा सीटों की और 2 की 2 ही सीटों में से बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 76 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 44 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों चिरांग जिले की 2 विधानसभा सीटों की और 2 की 2 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, यानी कि यहाँ सीटों के आंकड़ों में से 50-50 होता नजर आ रहा है। वहीं अदर के खाते में 0 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी तक हमने 78 यानी कि 78 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 45 सीट, कांग्रेस के खाते में 32 सीट और अदर के खाते में 1 सीट का अनुमान लगाया गया है। अब आइए भाइयों बहनों बात करते हैं दरांग की 4 विधानसभा सीटों की और 4 में से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 82 यानी कि 82 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 47 यानी कि 47, कांग्रेस पार्टी के खाते में 34 सीट और अदर के खाते में 1 सीट का अनुमान लगाया गया है। अब ये बात करते हैं कोकराझार जिले की 3 विधानसभा सीटों की और 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 85 यानी कि 85 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 49 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 सीट और अदर के खाते में 1 सीट का अनुमान लगाया गया है। जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लखीमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट, यानी कि यहाँ सीटों के आंकड़ों में से 50-50 का रेशियो सामने आ रहा है। वहीं अदर के खाते में 0 सीट का अनुमान है। और अभी तक हमने 89 यानी कि 89 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 51 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 37 सीट और अदर के खाते में 1 सीट का अनुमान लगाया गया है। भाई ये बात करते हैं माजुली की 1 विधानसभा सीट की और 1 ही सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। और अभी तक हमने 90 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। अब ये दोस्तों बात कर लेते हैं मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों की और 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 93 यानी कि 93 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 54 सीट, 38 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में जाती नजर आ रही है। अब आइए बात करते हैं नगांव की 8 विधानसभा सीटों की। 8 में से बीजेपी के खाते में 4 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 97 यानी कि 97 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 58 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 41 सीट और अदर के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। भाई ये दोस्तों बात करते हैं नलबाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों की। 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 100 यानी कि 100 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 60 सीट बीजेपी के खाते में, कांग्रेस पार्टी के खाते में 42 सीट और अदर के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीटों की और 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट, यानी कि यहाँ सीटों के आंकड़ों का रेशियो 50-50 होता नजर आ रहा है। वहीं अदर के खाते में 0 सीट का अनुमान है। अभी तक हमने 104 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 62 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 44 सीट और अदर के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। अब आइए बात करते हैं सोनीतपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की और 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट और अदर के खाते में 1 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अभी तक हमने 109 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 64 सीट बीजेपी के खाते में, 46 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और अदर के खाते में 3 सीट का अनुमान लगाया गया है। अब आइए बात करते हैं दक्षिण सलमरा की 2 विधानसभा सीटों की और 2 ही सीट कांग्रेस प्लस के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 111 विधानसभा सीटों की बात कर ली है,
हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 64 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 48 सीट और अन्य के खाते में 3 सीट का संभावनाएं जताई जा रही है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं तिनसुकिया जिले की 6 विधानसभा सीटों की और 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 1 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अभी तक हमने 121 यानी कि 121 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 67 यानी कि 67 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 50 सीट और अदर के खाते में 4 सीट का अनुमान लगाया गया है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं उदलगुड़ी की 2 विधानसभा सीटों की और 2 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट यानी कि 50-50 का रेशियो है और अदर के खाते में 0 सीट। साथ ही साथ हमने 123 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 68 सीट और 51 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं पश्चिम करबी आंगलोंग की 3 विधानसभा सीटों की और 3 सीट में से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस प्लस के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। वही अभी तक हमने असम राज्य की 126 ही विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 69 यानी कि 69 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 53 सीट और अदर के खाते में 4 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के नए अपडेट, खबर, जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।